नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। बात सियासी अखाड़े की। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बीजेपी की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। बीजेपी जिस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही थी, कई मुद्दे उसने उठाए, लेकिन चुनावी मुद्दे बन नहीं सके। बीजेपी परेशान है। हवा कोई है नहीं, न सरकार के पक्ष में न विपक्ष में। 400 पार का नारा भी गायब हो गया मार्केट से। मोदी जी ने जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने तय किया था कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जगह जगह मोदी जी भाषण दे रहे थे कि देखो मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, कार्रवाई हो रही है, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी भ्रष्टाचारी को। लेकिन भ्रष्टाचार मोदी जी के गले की हड्डी बन गया। लोग सवाल करने लगे, आवाजें उठने लगी कि सारे भ्रष्टाचारियों को तो भाजपा में शामिल कर लिया। फरिश्त बड़ी लंबी है। फिर चुनावी मुद्दा बदला, छोड़ दिया। जब मोदी जी को लगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में तो दम ही नहीं है, फिर उन्होंने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसको उठाकर जो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, उन मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर ही मुद्दा बनाने की कोशिश की। जगह जगह मोदी जी भाषण दे रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ये पिछड़ों का, दलितों का हक मार करके, नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ था कि ये सारा छीन करके, तुम लोगों से छीन करके, तुम्हारा हक मार करके ये मुसलमानों को दे देंगे। चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की मोदी जी ने। पीछे पीछे योगी जी भी कहा पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आ गई तो हिंदुस्तान में शरिया लागू हो जाएगा। अरे 50 साल से ऊपर कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है, पहले तो कभी शरिया लागू नहीं हुआ। अब कांग्रेस आएगी तो शरिया लागू हो जाएगा। यह भी मुद्दा टिका नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा पढ़ा जाने लगा। उसमें कहीं नहीं लिखा था मुसलमान शब्द, पूरे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है लिखा हुआ। हाँ, माइनॉरिटी का जिक्र तो है, तो माइनॉरिटी में और भी लोग आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैनी आते हैं, सिख आते हैं। माइनॉरिटी की तो बात की है। झूठ का पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा। लोगों में चर्चा होने लगी कि भाई अब हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए जो झूठ बोलता हो। ये मुद्दा भी गायब हो गया। आपने देखा होगा मंगलसूत्र को मुद्दा बना दिया मोदी जी ने। जिसे चाहते हैं मुद्दा बना देते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि झूठ भी वो इतनी नफासत से बोलते हैं कि वो भी सच लगने लगता है। लेकिन सच तो सच होता है जब बार बार आपके झूठ लोगों के सामने आएंगे तो उजागर तो एक दिन पर्दाफाश तो होना ही है। महाराष्ट्र के 18 गांव के लोग हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी। मोदी जी 2014 के चुनाव में उन गांव में गए थे और चाय पर 18 गांव के लोगों से मुलाकात की थी और 24 वायदे किए थे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो 24 वायदे ये मैं पूरे करूंगा। प्राइम मिनिस्टर बने 14 के बाद, 14 से 24 आ गया।
वो 18 गांव के लोग बार बार लगातार प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते रहे कि साहब आप हमसे वादा करके गए थे कि ये तुम्हारी 24 मांगे पूरी की जाएंगी, इनमें से तो एक भी पूरी नहीं हुई। वो गांव के लोग एक साथ जमा हुए और उन्होंने अभियान चलाना शुरू कर दिया मोदी जी के खिलाफ कि किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, गोदी मीडिया ना बताए तो ये बात अलग है कि लोगों तक नहीं पहुंचती। गोदी मीडिया तो गुणगान कर रहा है अभी तक, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं राहुल गांधी की, लेकिन मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया कि कांग्रेस का जोर है, यहां कांग्रेस का जोर है। इतनी भीड़ देखकर, यदि इतनी भीड़ मोदी जी की रैलियों में अगर आ गई होती तो सर पर आसमान उठा लिया होता इस गोदी मीडिया ने। वो मुद्दे काम नहीं कर पाए। मोदी जी ने इस दौरान जितने भी मुद्दे आए बदलते रहे, लेकिन कोई मुद्दा अभी तक टिका नहीं है। हर 2 दिन बाद एक नई तकरीर होती है, एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश होती है, अभी तक तो टिका नहीं। चुनावी अंजाम क्या होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हां इतना कह सकता हूं, जो देख रहा हूं एक पत्रकार की नजर से, जो नजर रख रहा हूं, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की हालत अच्छी नहीं है। बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी मैं नहीं कह सकता। किसको मिलेगा, विपक्ष की गठबंधन की सरकार बनेगी या कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, इसका दावा नहीं किया जा सकता। ये तो नतीजा आने के बाद ही। हाँ, हालात बताए जा सकते हैं कि इस वक्त हालात क्या है जो हम अपनी नजर से देख रहे हैं। CSDS का सर्वे आया, आप लोगों को पता ही होगा। क्या मुद्दे रहेंगे? 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। 27% लोगों ने कहा। 23% लोगों ने कहा कि महंगाई एक मुद्दा है। मोदी जी इस पर बात नहीं करते, ना बेरोजगारी पर बात करते, ना महंगाई पर बात करते। विपक्ष भी इन दोनों मुद्दों को ठीक से उठा नहीं पाया। जो मुद्दे उठने चाहिए थे वो विपक्ष की बस की नहीं। विपक्ष उस तरीके से, जिस तरीके से उठने चाहिए थे, वो नहीं उठे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस, राहुल गांधी धीरे धीरे उठा रहे हैं और चर्चा है। उत्तर प्रदेश में भी, जो मैं उत्तर प्रदेश होकर के आया हूं, जितनी सीटें भाजपा के पास 2019 में थी, उतनी भी सीटें आने वाली नहीं है। ये मेरा नजरिया कहता है। सीटें उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की घट रही है, बिहार में घटेंगी। नीतीश की हालत बहुत खराब है, महाराष्ट्र में घटेंगी। उड़ीसा में अलबत्ता 2-4 सीटें भाजपा बढ़ा सकती है। हिमाचल की 3 सीटों पर भाजपा की हालत अच्छी है। मंडी सीट पर मुकाबला हो रहा है, 3 सीटें जीतने की हालत में। जो खबरें आ रही हैं, कर्नाटक में भी भाजपा कमजोर पड़ रही है। तो ये जो हालात है, मेरा स्टोरी सुनाने का, ये किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कह रही थी कि इस बार 80 में से 80। मुझे नहीं लगता कि पिछली 2019 में जितनी थी उतनी भी बचा पाए। कई सीटें हैं, जैसे अलीगढ़ है, गठबंधन, ये गठबंधन जो है वहां बड़ी मजबूत हालत में है। अलबत्ता खुर्जा सीट जो है, हाँ, वो भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। मुजफ्फरनगर, भाजपा की हालत बहुत पतली है। मेरठ,
भाजपा की हालत यहां भी बहुत पतली है। बुलंदशहर में कांटे की टक्कर हो रही है। कैराना भी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। यानी जिसका सीट होगा, दरअसल बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। मुख्तसर ये है, मेरा ये जो पॉलिटिकल बातचीत करने का मकसद था वो ये था कि मोदी जी ने इस दौरान चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। बदल बदल के नए नए मुद्दे लाने की कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया। जो सर्वे आए हैं, हिंदुत्व में सिर्फ 2% लोग अपना मत दे रहे हैं। 2% हिंदुत्व पर, यानी हिंदू इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुत्व पर यह चुनाव नहीं है। यह चुनाव जो है वो जातिवाद पर है। जातिवाद एक मुद्दा है। जिस तरह से वो कास्ट का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मुद्दा उठाया। और ये चुनाव में मुझे साफ नजर आ रहा है, जो जातिवाद का मुद्दा है, भाजपा उसकी काट नहीं तलाश पाई। चुनावी नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता लगेंगे। लेकिन हां, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की इस बार कोई हवा नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।